हेलो नमस्कार। गुरु एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मेरा क्लास होगा बायोलॉजी का, जो एक छोटे से मोटिवेशन के साथ अपना क्लास को शुरुआत करते हैं। जो कहते हैं, सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। इसके साथ अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है उपास्थि। कान का बाहरी भाग और नाक का अग्रभाग, जैसे कंठ, श्वसन नली, आहार नली। आहार नली ये आपका उपास्थि का भाग है। उसके बाद हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताएंगे आपको। उत्सर्जन तंत्र के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से जानेंगे। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, अपने जीवन जीने के लिए भोजन का ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात कुछ अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जीव है यूरिया का त्याग करते हैं, कुछ जीव अमोनिया का त्याग करते हैं, कुछ जीव हैं जो यूरिक एसिड का त्याग करते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया का त्याग स्तनधारी करते हैं। जितने भी स्तनधारी हैं जो बच्चा देते हैं, वो आपका यूरिया का त्याग करते हैं। उसमें आ जाएगा आपका मेढक, उसके बाद आ जाएगा आपका केचुआ भी यूरिया का त्याग करते हैं। उसके बाद अमोनिया का, जितने भी जलीय जीव होते हैं ना, जितने भी जलीय जीव हैं वो आपका अमोनिया का त्याग करते हैं। उसके बाद यूरिक एसिड का त्याग आपका करते हैं कीट, पक्षी, सांप, ये सब यूरिक एसिड का त्याग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उत्सर्जी अंग का बात करेंगे। ठीक है, उत्सर्जी अंग का बात करेंगे। ठीक है, उत्सर्जी अंग की बात करेंगे। जो हमारे शरीर के कुछ भागे हैं, जैसे किडनी है, उत्सर्जी अंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद त्वचा, उसके बाद फेफड़ा जो हमारे शरीर में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ मदद त्वचा यकृत भी कर देता है और आंतें भी। ठीक है, ये हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है। ठीक है, उसके बाद किडनी की बात करेंगे। ठीक है, किडनी की बात करेंगे तो ये आपका कुछ छोटा सा किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो पर व्यक्ति के पास 2 किडनी होता है। एक आदमी के पास 2 किडनी होती है, जिसका वेट की बात करें 1400 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम का होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद किडनी का सबसे छोटा भाग को, माने किडनी का सबसे छोटा इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, किडनी के सबसे छोटा भाग को न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, छोटा इकाई को न्यूरॉन कहते हैं और किडनी का अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, किडनी का अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहता है। ठीक है, कहा जाता है न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद किडनी के अंदर एक छोटा एक नली, इस तरह का नली निकलता है, रेसा निकला रहा होता है, ठीक है। ये 10,000 न्यूरॉन का मिलकर बना होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं गल्यूबुलर ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। गल्यूबुलर ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक नली निकली होती है, गल्यूबुलर ट्यूब से एक नली निकली होती है, जिसे बोलते हैं, ठीक है, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी नली बोलते हैं, मूत्रवाहिनी बोलती है। और जो मूत्रवाहिनी होती है ना, वो मूत्राशय में खुलती है, ठीक है। मूत्राशय में खुलती है, मूत्रवाहिनी नली होती है जो मूत्राशय में खुलती है, ठीक है। ठीक है, आपका एक किडनी है, ठीक है। ये रेसा रहता है, इसे बोलते हैं गल्यूबुलर ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, किडनी का हम बात करें तो किडनी में ये जो रेसा होती है उसे गल्यूबुलर ट्यूब कहते हैं। गल्यूबुलर ट्यूब जो इसका कार्य है वो छन्ने का काम करती है, छानने का काम करती है, ठीक है। जो गल्यूबुलर ट्यूब होते हैं ना, वो छन्ना काम करती है। जैसे इसमें ब्लड प्लस यूरिया रहता है, ठीक है। ब्लड प्लस यूरिया को क्या करता है, गल्यूबुलर ट्यूब ब्लड को शरीर की ओर छान कर निकाल देता है, भेज देता है, और यूरिया को रख लेता है अपने पास, ठीक है। छान कर ब्लड को शरीर के अंदर भेज देगा, यूरिया को रख लेगा अपने पास, ठीक है। तो क्या होता है, जो किडनी होती है वो होती है आपका बड़ी आंत के पास। जो किडनी होती है वो होती है बड़ी आंत के पास। और बड़ी जो आंत होती है वो क्या करती है कि जल का अवशोषण करता है, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, वो बड़ी आंत से जल को ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। जल को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, यानी H2O जल को अपने ओर ऑब्जर्व कर लेती है, और यूरिया और जल को एक साइड में भेज देती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मूत्र में 96% जल होता है, कि क्या मूत्र में क्या होता है, मूत्र में 96% जल होता है, 96% क्या होता है, जल होता है, और 2% आपका यूरिया होता है, और ठीक है। उसके बाद 2% अन्न पदार्थ होता है, ठीक है। अन्न पदार्थ होता है, 2% अन्य पदार्थ होता है, ठीक है। और कभी कभी मूत्र में पीलापन हो जाता है, तो मूत्र में जो पीलापन होता है इस किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, मूत्र में पीलापन किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। और मूत्र में अधिक पीलापन, ठीक है, जगह की कमी है, यहाँ लिख देते हैं, मूत्र में अधिक पीलापन बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण, बिलिरुबिन। मूत्र में अधिक पीलापन बिलिरुबिन के कारण होता है, ठीक है। इसके साथ अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जो आपको पसंद है तो उसे लाइक सब्सक्राइब करिए, और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।